ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਰਰਸ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀ, ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ। ਹੀ, ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ। ਭਾਵ ਉਹ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੀ, ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਇੱਕ, ਬੀ, ਸੀ, ਚੌਥਾ ਹੋਊਗਾ ਨੋ ਹੈ ਡੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਗਲਤੀ, ਕਿ ਚੌਥੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। हाँ भी, हाँ भी, गुड, शाबाश। पहले की गलती है? नहीं वही हुण जे तू कहना तू वास्ते असीं किवें लावांगे? आए आप रिप्लेस नहीं करना हुंदा, आए आप ये नहीं है भी 3 वर्ड चक के रिप्लेस कर देंगे। असीं एक रूल पढ़ांगे, तुहानूं समझाउण वास्ते एग्जाम्पल दे रहे हैं। रूल पढ़ांगे, नहीं कढ़दे, बाहर नहीं कढ़दे। आपां रूल पढ़ांगे कि भी जदों साडे कोले 3 तरह के पर्सन होंदे ने, फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन ते थर्ड परसन। 3 परसन होंदे ने ना। आई मैं की हांगा फर्स्ट परसन, तुसीं की हो सैकेंड परसन, वो की ने थर्ड परसन ने। जदों किसी वाक 'च फर्स्ट परसन आया, सैकेंड परसन आया, थर्ड परसन आया तो असीं उहनूं ग्रैमेटिकली अरेंज किवें करदे हां? सब तो पहलां असीं सैकेंड परसन की गल करदे हां। पहलां की लिखांगे यू, फिर आप गल करते हैं थर्ड परसन की, दैट इज ही। फिर आप की गल करते हैं फर्स्ट परसन की, आई। यू, ही एंड आई बंदे का बाल ने ना अपन पढ़ाया भी जाता 10वीं के भी जिथे आई आ गया उन्होंने एम लगता, पर ये सही नहीं। आपको देख लो भी आर लगा पाया था, पर ठीक है 3 बंदे आ गए तो बाले हो गए तो आप की लावे आर लावे, आर गोइंग टू प्ले। तो सही केड़ा गा? गलती जे अपना रूल नहीं पता फिर तो सही लगूगा भी सही है, पर असल में गलत है, ये गलती आ। सही की होना सीगा यू, ही एंड आई। हुण यही रूल आप पढ़ने ने, जे अपने रूल याद हो गए कहने का मतलब तो आप गलती की कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सुनो गलतियां एक तो आए होणगे लैण दे, एक तुहानूं फिल इन दी ब्लैंक्स भरने होणगे। फिल इन दी ब्लैंक्स भी ना रूल्स चों ही निकलते होंदे ने। तुहानूं जे रूल्स आउंदे ने तो तुहानूं फिल इन दी ब्लैंक्स भी की आउणगे ही आउणगे। समझ गई गल दी? 2 मिनट। सब तो पहला आपां एरर्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नाउन दे विच। नाउन नाम दे विच कोई एरर होणगे, नाम तो समझो ना, नाम जिवें ताज महल होया, पढ़ते ना पंजाबी जिवें नाम, तो इहनूं इंग्लिश च नाउन कहंदे ने। ये कुछ गलतियां होणगियां, आपां गलतियां दे पहला रूल पढ़ते हैं, फिर तुहानूं गलतियां समझ लगणगियां। लिखो रूल पहला, कापी ते रूल लिखने ने हर रोज़ नूं। रूल पहला, कुछ शब्द जिमें सिनरी, कुछ शब्द जिमें सिनरी, इंफॉर्मेशन, कुछ शब्द जिमें सिनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, फ्यूल, लिखा अजिहे शब्द हैं, फ्यूल अजिहे शब्द हैं जिन्हां दी वरतों हमेशा एक वचन सिंगुलर नाउन, जिन्हां दी वरतों हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर की जाती है। जिन्हां दी वरतों हमेशा सिंगुलर नाउन तौर पर की जाती है। गुड। कहने का मतलब आ शब्द ऐ ही रहणगे, जिमें आप कहने सिनरीज कि कोई शब्द सिनरीज होंदा, बोलचाल सिनरीज आप कहने अपना, परंतु ग्रामर च कोई भी सिनरीज शब्द नहीं होंदा। समझे? आप कहने सिनरियां देख रहे हैं की गल बनी,
सीनरी की होंगे कि दृश्य। हुण मैं मेरी अखां जिहड़ा भी देखणगियां सारे की आ गए अपने कोले सीनरी आ गए। सीनरीज शब्द किवें यूज़ करूँगा आपां, पर आपां बोलदे हां ग्रैमेटिकली तौर ते सीनरीज शब्द हुंदा ही नहीं। दूजे नंबर ते जानकारी इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन ही होंदी, चाहे एक जानकारी मिले, चाहे मैनूं 2 मिले, चाहे 10 मिले, आपां कहांगे मैनूं की मिल रही है, इनफॉर्मेशन मिल रही है। फर्नीचरज बाले पए होण, मेज भी पिया, कुर्सी पई आ, आपां फर्नीचरस तां नहीं वरतांगे, हमेशा शब्द की यूज़ करांगे फर्नीचर ही यूज़। भाव ये शब्द हमेशा की रहिंदे ने नाउन एक वचन ही रहिंदे ने। जे एक वचन रहिंदे ने तां इहदे नाल वर्ब दी फार्म जदों पढ़दे आं पर जे ये शब्द सिंगुलर ने तां इन्हां नाल वर्ब दी किहड़ी फार्म यूज़ करांगे, आपां सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करांगे। गल समझ लग रही? लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस dash worth seeing. The scenery of this place dash worth seeing. क्वेश्चन आऊगी इत्थे की आऊ, इज आऊगा आर या एम आऊगा, लाओ द सीनरी ऑफ दिस प्लेस, सीनरी शब्द आ गया, अब नाउन आ ना एक वचनी है, एक वचनी है तो की लगूगा आही ध्यान रखना, सामने कर लो। आगे लिखो, he has received no informations, he has received no informations। गलती की जा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਓਨਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਵੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ। समझ लगी गलती मेरे रूल की। रूल नंबर दूजा, सेकंड रूल। सेकंड रूल की आ, कुछ सब्जैक्ट ने जिहदे मगर एस लगदा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ तक की समझाया जाता भी जिहदे मगर एस लग गया इट मीनस वो की हैगा, वो की हैगा प्लूरल। पर कुछ वर्ड है जिहदे मगर एस लगू, सब्जैक्टां दे मगर लगू एस, पर वो हमेशा लेने की ने सिंगुलर लेने, जिवें कि फिजिक्स, फिजिक्स भौतिक विज्ञान पिछे ऐसा लगता, परंतु हमेशा आप काउंट करना सिंगुलर काउंट करना। मैथ शब्द कदे नहीं होंदा ग्रामेटिकली, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज मैथमेटिक्स, हमेशा मैथमेटिक्स होगा। इट इज़ ऑलवेज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होगा। इट इज़ ऑलवेज एथिक्स। वट इज एथिक्स, वट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, एथिक्स की होंदे ने, एथिक्स होंदे ने कदरां कीमतां, ये भी एक पढ़ाई आ, समझे गल। नैतिक कदरां कीमतां तुहाडे च ईमानदारी होनी चाहिए, सच बोलो, तो ओहदियां भी प्रॉपर पढ़ाइयां होंदियां ने, ये गल्लां उहनूं एथिक्स की पढ़ाई कहते हैं। एथलैटिक्स, इनिंग्स, आ शब्द बहुत वधिया शब्द है, आ शब्द याद रखना साथियों। इनिंग्स, इंडिया का मैच चल रहा, इंडिया की कोई मैच पारी चल रही है ना, आप कहने इंडियाज इनिंग्स चल रही है, कदे भी इनिंग शब्द नहीं होंदा, हमेशा पारी नूं जिहड़ी आपां मैच खेडदे हां उहनूं की कहंदे ने इनिंग्स कहा जाता होगा। कदे भी इनिंग शब्द नहीं यूज़ करना, हमेशा की यूज़ करना इनिंग्स। तो शब्द की एक वजनी शब्द आ, इनिंग शब्द कदे नहीं आउंदा। मैथेमैटिक कदे नहीं होंदा, इकोनॉमिक कदे नहीं होंदा सब्जैक्ट दे विच, एथिक कदे नहीं होंदा। सब्जैक्ट का नाम आप एथिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथेमैटिक्स, फिजिक्स, एथलैटिक्स ते दैट इज क्लियर ने इनिंग्स शब्द यूज करते हैं। डबल एन आई एन जी एस, आई एन जी एस, इनिंग्स। समझ की गल दी? लिखो, शब्द नाल हमेशा सिंगुलर वर्ब, शब्द नाल हमेशा सिंगुलर वर्ब अते शब्द नाल सिंगुलर वर्ब अते ये शब्द हमेशा सिंगुलर रहते हैं। सिंगुलर है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की गल कर रहे हैं, इकोनॉमिक होंगे ही नहीं, इट मीन गलती की एज गलती है, इतने की होना चाहिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पहली गल।
ठीक गल। सैकेंड, द इंडियन टीम डिफीटेड, बहुत आप बहुत बारी आया साथियों, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, द इंडियन टीम ने हराया ऑस्ट्रेलियन को बाय एन इनिंग। गल ही नहीं बनी, इनिंग शब्द होंगे नहीं, हमेशा क्या होगा बाय एन इनिंग्स। एन पे देखो ना मूरे तां भी आपां की पावांगे इनिंग्स ही पावांगे, क्योंकि जिहड़ा मैच दी पारी आ उहनूं हमेशा की कहा जांदा है इनिंग्स कहा जांदा, कदे भी आपां इनिंग शब्द यूज़ नहीं करते, ध्यान रखिए। मैच दी पारी हाँ ठीक है, तो इट इज़ की आ गया अपने को इनिंग्स शब्द का प्रयोग होया साथी। गुड, तीजे रूल वाल बढ़ते हैं। तीजा रूल की है, कुछ शब्द जिमें डजन, कुछ शब्द जिमें डजन, स्कोर 100, कुछ शब्द जिमें डजन, स्कोर 100, 1000, मिलियन, बहुत बढ़िया रूल है, बहुत बढ़िया। मिलियन, बिलियन, जेकर इकल्ले आउण, जेकर इकल्ले आउण तां नाल एस जां ई एस लगता है, तां नाल एस जां ई एस लगता है। जेकर ना आउण, जेकर कोई नाल नंबर होवे, नंबर होवे, जेकर नाल कोई नंबर होवे तां, जेकर नाल कोई नंबर होवे तां एस जां ई एस नहीं लगता, जेकर कोई नाल नंबर होवे तां एस जां ई एस नहीं लगता। बहुत बढ़िया रूल, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया रूल, समझो कि आई बाउट मैनी ऑरेंजेस, मैनी डजन्स ऑरेंजेस, मैं बहुत दर्जना की खरीदियाँ संतरे खरीदे, मैं बहुत दर्जन की खरीदे संतरे खरीदे। आई बाउट 10 डजन ऑरेंजेस, जदों मूरे गिनती पैगी 10 उस टाइम ते साथियों मगरले पासे एस जां ई एस नहीं पैंदा हुंदा। जे मूरे गिनती आ गई तो मगर आ कोई मर्जी शब्द आ गया, आई मेक 250 स्कोर, ना कि स्कोर्स, आई बाउट पेंट इन 5000 रुपीज, ना कि थाउजेंड्स। ध्यान रखना, जदों ये शब्द आ गए मूरले पासे गिणती लाती तो मगरले पासे इन्हां शब्दों के नाल एस नहीं पैंदा। जे खुला काम होवे आई मेक मिलियंस ऑफ रुपी, मैं ਲੱਖਾਂ रुपए कमाए, तो उत्थे आपां की ला सकते हैं मगरले पासे एस ला सकते हैं। बट आई मेक 5 मिलियंस रुपी या 5 मिलियन रुपी, 5 मिलियन रुपी। तो जो गिणती आ गई तो आप मगरले पासे की नहीं लाना, एस नहीं लाना। जेकर गिणती ना हो, कन्फर्म ना हो कितनी चीज़ लैके आए हैं, अनसर्टनिटी हो तो मगरले पासे एस पैंदा पैंदा। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि he had बस 10,000, he had 10,000 रुपये। तो बस फिर थाउजेंड्स आ गए तो एस नहीं सी होना, इट मीनस की होना सीगा 10,000। तो गलती की है एस दे विच, ऐ करके क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर होया? चौथा रूल, चौथा रूल, कुछ शब्द जिमें कैटल, पुलिस, कुछ शब्द कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल,
ਜੈਨਟਰੀ, ਪੀਜੈਂਟਰੀ, ਆਰਟਿਲਰੀ। कुछ शब्द कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, आर्टिलरी अजिहे शब्द हैं, अजिहे शब्द हैं, अजिहे शब्द हैं जिन्हां नाल हमेशा प्लूरल वर्ब की वरतों की जाती है। इन्हां नाल हमेशा प्लूरल वर्ब आऊगा, हमेशा प्लूरल वर्ब की वरतों की जाती है। तो शब्द है भी प्लूरल ही ने, ध्यान रखना ये गल है। ये शब्द सिंगुलर नहीं है, ये शब्द भी साथियों सारे की ने प्लूरल शब्द ने। मज्जां भावें एक होवे चाहे 50 होण, आपां नूं की कहांगे कैटल ही कहांगे। बहुत इंपॉर्टेंट, कदे भी कैटल्स शब्द की वरतों नहीं होती। पुलिस भावें एक बंदा चाहे 50 बंदे ने, असीं उहनूं पुलिस ही कहांगे। मुर्गे चाहे एक ने चाहे 50 ने, उन्होंने पोल्ट्री ही कहांगे। लोग बहुत वधिया, पीपल्स शब्द कदे नहीं हुंदा जे 50 लोग ने आपां नूं की कहांगे पीपल ही कहांगे। जेंट्री की हुंदा सियाणे लोकां नूं कहंदे, सियाणे लोग ने जेंट्री। पीजेंट्री किहनूं कहंदे, किसानां नूं कहंदे ने, ते ध्यान रखना किसानां नूं कहंदे पीजेंट्री। आर्टिलरी किहनूं कहंदे ने साथियों, आर्टिलरी कहंदे ने हथियारां नूं। हथियार की ने आर्टिलरी। हुण एक होवे चाहे 50 होवे, हमेशा उहनूं कहा आर्टिलरी ही जाऊगा। लरी, आर्टिलरी हथियार, हथियार, किसानी, सियाणे लोग, लोक, मुर्गे, पुलिस, कैटल, डंगर। ये शब्द कोई मर्जी है नहीं, हमेशा प्लूरल रहंदे ने, पहली प्लूरल ने, ते नाल इन्हां दे की होऊगा, की पऊगा प्लूरल वर्ब की वरतों होਊ। लिखो द पुलिस हैव, the police have caught the thief, the police have caught the police have caught the thief। साथियों पुलिस तो बाद हैव देखने ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ हैव ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਪਊਗੀ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਪਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ हैव ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ हैज ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਪਲੂਰਲ ਆ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, हैव ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਠੀਕ। कैटल is grazing in the field, cattle is grazing in the field, cattle is grazing in the field, cattle is grazing in the field। ਸਾਥੀਓ ਮੱਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਟਲ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਆ ਚਾਹੇ 50 ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਟਲ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲ ਕਹਾਂਗੇ, 50 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਟਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਗਲਤੀ ਕੈਟਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾਗਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਆਲਾ ਰੂਲ ਲਿਖੋ, लिखो बहुत बढ़िया रूल है। कापी ते की लिखना, एक पासे लिखो ग्रुप ऑफ, ग्रुप एक पासे लिखो नेम, एक पासे लिखो ग्रुप, एक पासे लिखो नेम। पहला है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का इकट्ठ हो जाए, अपने लोगों का इकट्ठ हो गया तो अपन की कहांगे, आप लोगों के इकट्ठ नूं, लोगों के इकट्ठ नूं कहंदे ने क्राउड। ध्यान रखना लोगों के इकट्ठ नूं कहंदे ने क्राउड, नहीं रश नहीं कहते, रश की होर ग्रामेटिकली कहांगे क्राउड। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जेकर वो गुस्से दे विच ने, इकट्ठे हो गए गुस्से दे विच हथियार चक्की खड़े ने, फिर आपां नूं क्राउड नहीं कहांगे, फिर आपां नूं की कहांगे, उहनूं कहांगे मॉब जां रश। इत्थे यूज हुंदा रश शब्द जिहड़ा हुंदा गा भी एंग्री पीपल ने, गुस्से च ने, रश भी ज़्यादा वधिया वर्ड नहीं, मेन वर्ड आउंदा ते इंग्लिश च मॉब। तां ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल की हुंदा साथियों, मॉब। तीजे चलते हैं
ग्रुप ऑफ कैटल डंगरां दा ग्रुप आप कहने ग्रुप जा है कैटल दा की कहोगे उन्होंने कहेंगे हर्ड HER हर्ड ग्रुप ऑफ प्लेयर का ग्रुप की का होगा अपने कोले टीम ग्रुप ऑफ बॉल्स बघियाड़ां दा जिहड़ा ग्रुप की का होगा इट इज कॉल्ड पैक पैक इज द ग्रुप ऑफ बॉल्स आगे चल साथियों ग्रुप ऑफ बर्ड्स पंछियां दा ग्रुप ऑफ बर्ड्स पंछियां दा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज कॉल्ड फ्लाइट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हाँ भी बोलो फ्लावर्स के ग्रुप में कहते हैं बुके नॉट बके इट इज बुके बुके इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ग्रुप ऑफ फ्रूट्स फलों का ग्रुप कितना साथियों अंगूरां का गुच्छा जी होंदा ना की कहंदे ने ਆਪਾਂ गुच्छे ਨੂੰ कहने इंग्लिश इट इज बंच ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फौजियों का ग्रुप क्या होगा आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ग्रुप ऑफ सेलर्स बट इन द मीनिंग ऑफ सेलर्स पानी वाले जहाज चलाने उन्होंने सेलर्स कहा जाता है पानी वाले जहाज चलाने वाले कहते हैं सेलर्स उन्होंने ग्रुप को साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है क्रू कहते हैं CREW क्रू ग्रुप ऑफ लायंस शेरां के ग्रुप को कहा जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड हर्ड ग्रुप ऑफ लायंस इज आल्सो कॉल्ड हर्ड ग्रुप ऑफ बीज बहुत इंपॉर्टेंट है मक्खियां झुंडां च रहंदियां ने ना इकट्ठियां होके मक्खियां के ग्रुपां नूं कहंदे स्वाम ग्रुप ऑफ बुक्स किताबां का ग्रुप आ गया एक तो होंगे लाइब्रेरी तो उंज हो गई इमारत उंज 5 किताबां इकट्ठियां पईयां ने उन्होंने कहते हैं पायल समझे गल मैं 10 किताबां इकट्ठियां रख देता इट इज कॉल्ड पायल PIL थीव चोरां के ग्रुप की कहते हैं ग्रुप ऑफ थीफ इट इज कॉल्ड गैंग ग्रुप ऑफ थीफ की कौन है गैंग ग्रुप ऑफ पेपर्स पेपरां का ग्रुप की होगा साथियों इट इज कॉल्ड फाइल ग्रुप ऑफ पेपर्स की होना साथियों फाइल हमने कल देखा ग्रुप ऑफ पेपर्स की आ गया अपने को फाइल गुड कितने रूल हो गए 4 5 6वां रूल बस यही रूल ही है आगे लिखो 6वां रूल लिखो वन ऑफ अते एनी ऑफ वन ऑफ अते एनी ऑफ तो बाद हमेशा वन ऑफ अते एनी ऑफ तो बाद हमेशा प्लूरल नाउन दी वरतों की जाएगी वन ऑफ अते एनी ऑफ तो बाद हमेशा प्लूरल नाउन दी वरतों की जाएगी प्लूरल नाउन की वरतों की जाएगी लिखो एग्जांपल I want one of the books I want one of the books kept on the table I want one of the books kept on the table भाव जिथे भी शब्द वन ऑफ आ गया वन ऑफ तो बाद अगला जिहड़ा वैल्यू आऊगा वो की आऊगा अपने कोले प्लूरल आऊगा वन ऑफ तो बाद अगला जिहड़ा नाउन आया वो की आया अपने कोले प्लूरल आया इट मीनस की आया अपने कोले बुक्स ता आई वांट वन ऑफ द बुक्स कैप्ट ऑन द टेबल वन ऑफ तो बाद किहड़ा दैट इज की यूज करांगे प्लूरल नाउन की वरतों की जाए अगर रूल लिखो
any of these tools may serve the purpose. Any of these tools may serve the ਤਾਂ any of ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾउन ਦੋ these ਕੋਈ ਨਾउन ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਆ। ਇਹ ਹੈ ਟੂਲਸ। ਤਾਂ ਟੂਲਸ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨੀ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। आओ पहली बात, मेरा पहला वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट is the use of tobacco. One of the most spreadly bad, widely spreadly bad, एक किया B, आ किया C, आ कियागा ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੂਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ वन ऑफ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾउन ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਲੂਰਲ। ਉਧਰੋਂ ਮੋਸਟ ਕੋਈ ਨਾउन ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਮੱਚ ਮੋਰ ਮੋਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਾਈਡਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਰਬ ਆ। ਸਪਰੈਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਬ। ਬੈਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾउन ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਥੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਹੈਬਿਟਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਗਲਤੀ ਕੀ ਚਾਹਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਂਗੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਆਈ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ I visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous. A, B, C, no error, D। ठीक है, शाबाश। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਨਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਨਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਗਲਤੀ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਨਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। The crowd of angry people, पहला किसने नहीं बोलना? The crowd of angry people ordered the closing of shops. C, B, D कियागा no error। गलती साथियों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਲੇ ਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੂ ਲਿਵ ਇਨ ਬੰਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ। ਜੇ ਬਾਹਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅਜ਼। ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਨ ਲਾਅਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ? ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਅ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੂਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮਦਰਸ ਇਨ ਲਾਅ। ਇਨ ਲਾਅਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨ ਲਾਅਜ਼। ਮੇਰੇ ਇਨ ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਅਜ਼ ਸ਼ਬਦ, ਲਾਅਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਅਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਝ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਐਸ ਮੂਰਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ the flock of lion, the flock of lions roamed about। बहुत ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ। flock of lions, A roamed about ਕੀ ਹੈਗਾ, B roamed about fearlessly into the jungle। The flock of lions roamed about fearlessly in the jungle। चौथी ऑप्शन की है नो एरर। पहली तो आ शब्द बहुत याद रखना, रोंड। जेकर कोई शेर गरजदा होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰੋਮ ਕਹਾਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਰੋਮਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾ ਫਲੌਕ ਆਫ ਲਾਇਨਸ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾਗਾ, ਹਰਡ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। The Indian force drove away ਹੁੰਦਾ ਭਜਾਉਣਾ, drove away the Chinese। The Indian force A drove away B the Chinese। C ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, no error। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਭਣੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ? ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਲੱਭੀ ਵੀ ਏ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਮੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਾਅ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਬਾਅ, ਫੋਰਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਸਸ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਐਸ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੌਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੌਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਸਸ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਐਸ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਰੀ ਪੀਪਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਂਗਰੀ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਂਗਰੀ ਪੀਪਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਮੌਬ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ, ਮੌਬ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਗਲਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, his mouth watered, his mouth watered when he saw a bouquet of grapes। when he saw B a bouquet of grapes, no error। ਗਲਤੀ ਲੱਭਣੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਭਾਈ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਬੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉज, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀਜਾ ਵੀ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉज who live in Bombay, who live in Bombay, B had come to stay with us। ये की है सी। चौथा किया नो एरर, डी ऑप्शन। कटो गलती।